हाय गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर अंकुर सरीन। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ न्यू दिल्ली, इंडिया से। आज हम बात करने वाले मेरे फेवरेट टॉपिक के बारे में, वो है हेयर लॉस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ हेयर लॉस में मेरे ओपिनियन में सबसे बेस्ट रिजल्ट्स किस ट्रीटमेंट से आते हैं। देखिए, जब हम सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ हेयर की बात करते हैं तो हम ऑफ कोर्स एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की बात कर रहे हैं, यानी कि मेल और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। इसमें क्या होता है, आपके जो बाल हैं, आपके जो फॉलिकल्स हैं, वो फ्रंट से और क्राउन एरिया से धीरे धीरे करके पतले होते हैं और इसमें गंजापन आता है। आपके जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है कि आपको ये गंजापन जल्दी आएगा, यानी कि अर्ली 20s में, या फिर लेटर ऑन। बट अप्रोक्सीमेटली 75% पॉपुलेशन एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया से जूझ रही है और बहुत सारे लोगों को इसके वजह से हेयर लॉस हो जाता है। अगर हम नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स की बात करें तो इसमें घर में लगाने वाले सीरम्स जो कि काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, डॉक्टर्स आपको लिखते हैं, वो आप घर पे यूज़ करो। टैबलेट देते हैं, वो भी आप घर पे यूज़ करो। बट उसके बाद उससे बेटर इम्प्रूवमेंट के लिए हमारे पास नॉन सर्जिकली क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले आता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, यानी कि PRP। PRP एक बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है, बहुत सालों से डॉक्टर्स इसे करते आ रहे हैं। इसमें आपके ब्लड से ग्रोथ फैक्टर्स लेके हम स्कैल्प में इंजेक्ट कर देते हैं और उसके कारण जो हेयर ग्रोथ है वो बेटर होती है। उसके अलावा है मीजोथेरेपी। मीजोथेरेपी का मतलब है कुछ आर्टिफिशियल ग्रोथ फैक्टर जो हम स्कैल्प में इंजेक्ट कर देते हैं। इसमें हम पेशेंट का ब्लड नहीं लेते। मीजोथेरेपी भी बहुत यूजफुल है हेयर ग्रोथ के लिए। उसके बाद आता है आपका कुछ मॉडिफिकेशंस ऑफ PRP, जैसे कि ग्रोथ फैक्टर सेल थेरेपी, GFC भी बोलते हैं इसको। और ये मिक्सचर होता है प्लेटलेट्स का, ग्रोथ फैक्टर्स का और आर्टिफिशियल ग्रोथ फैक्टर्स का, जो कि हम स्कैल्प में इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो पहले से चली आ रही हैं और काफ़ी इफेक्टिव हैं। बट अब इसमें एक नया ट्रीटमेंट आ गया है जो कि मेरे ओपिनियन में सबसे बेस्ट है नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स में से, वो है इंजेक्टेबल ड्यूटेस्टेरॉइड। यानी कि मैं इसको मेल पैटर्न हेयर लॉस और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, यानी कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में PRP, GFC और मीजोथेरेपी तीनों से ऊपर रखता हूँ, वो है इंजेक्टेबल ड्यूटेस्टेरॉइड। ड्यूटेस्टेरॉइड बेसिकली एक मॉलिक्यूल है जो कि एक्चुअली DHT ब्लॉक करता है। और एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में मेन जो कारण है हेयर थिनिंग का, वो DHT ही होता है। तो ड्यूटेस्टेरॉइड अगर आप दे दें पेशेंट को तो उसमें वो DHT ब्लॉक करेगा और आपके जो हेयर फॉलिकल्स है उसको थिक करेगा। सबसे अच्छी बात इंजेक्शन की ये है, जो ड्यूटेस्टेरॉइड का हाफ लाइफ है वो अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स का है, तो इसका इफेक्ट काफ़ी देर तक रहता है। यूजुअली हम 2 ml ड्यूटेस्टेरॉइड इंजेक्ट करते हैं सलाइन में डाइल्यूट करके पेशेंट में हर 2 महीने के गैप में, और थर्ड सेटिंग से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक डेंसर हेयर। तो ये है इंजेक्टेबल ड्यूटेस्टेरॉइड। आपके डॉक्टर ने या फिर आपने पढ़ा होगा कि ओरल ड्यूटेस्टेरॉइड भी अवेलेबल है मार्केट में, और ये हम काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं और इसने भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में। बट ओरल ड्यूटेस्टेरॉइड का एक ड्रॉबैक है जो कि काफ़ी लोग इंटरनेट पे भी पढ़ते हैं और फिर हमसे पूछते हैं, वो है लॉस ऑफ लिबिडो, यानी कि सेक्स की चाह कम हो जाना। ड्यूटेस्टेरॉइड जो DHT आपका ब्लॉक करता है उसके कारण ये होता है। जब हम ओरल ड्यूटेस्टेरॉइड लेते हैं तो हम उसे मुंह से लेते हैं, वो आपके स्टमक में जाता है, वहाँ से एब्जॉर्ब होता है और बॉडी में हर जगह जाता है। लेकिन इंजेक्टेबल ड्यूटेस्टेरॉइड का ये एडवांटेज है कि वो हम डायरेक्टली स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं, तो स्कैल्प में इंजेक्ट होने के कारण वो वहाँ लोकल ही रहता है। हम उसे ब्लड वेसल में नहीं डालते, हम उसको स्कैल्प के जो डीप डर्मिस या की फैट लेयर होती है, जहाँ पे फॉलिकल सबसे ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे इंजेक्ट करके छोड़ देते हैं। तो वहाँ से अगर वो बॉडी में एब्जॉर्ब होगा भी तो बहुत कम मात्रा में होगा और किसी भी साइड इफ़ेक्ट के चांसेस कम हो जाएंगे। ये कहने के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ओरल ड्यूटेस्टेरॉइड के भी जो सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो काफ़ी कम है। एक स्टडी है जो फिनेस्ट्राइड, जो कि ड्यूटेस्टेरॉइड जैसा मॉलिक्यूल है उसकी, जिसमें कि उन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स को चेक किया और सिर्फ 1.5% पेशेंट में वो सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स पाए गए। इसलिए अगर आपके डॉक्टर ने आपको ओरल ड्यूटेस्टेरॉइड या फिनेस्ट्राइड दिया है तो उससे भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वो भी कंज्यूम कर सकते हो, बट केवल अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन के ही अंदर। अब काफ़ी पेशेंट ये पूछते हैं मुझसे कि सर PRP वर्सेस इंजेक्टेबल ड्यूटेस्टेरॉइड, इसमें क्या बेटर है। देखो, PRP इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, मतलब कि हम ऐसे कई सारे ग्रोथ फैक्टर्स दे रहे हैं जिसके कारण आपके जो हेयर बल्ब है उसके अंदर हेयर जो सेल्स जो है वो
डिवाइड करे और वो बढ़े और हेयर की ग्रोथ प्रॉपर हो। ये टीलोजन एफ्लुवियम में बहुत अच्छा काम करता है, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में भी ये काम करता है। लेकिन मेन जो आपकी कॉज है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में DHT, उसको हम PRP से टारगेट नहीं कर सकते। DHT को टारगेट हम DHT ब्लॉकर से कर सकते हैं। इसलिए जो ड्यूटास्टेरॉइड है वो मेरे ओपिनियन में PRP, GFC और मेसोथेरेपी तीनों से बेटर रिजल्ट्स देगा। इंजेक्टेबल ड्यूटास्टेरॉइड इस वक्त इंडिया में बहुत कम जगह अवेलेबल है। ये अभी अभी आया है, 2 महीने इसको इंडिया में आए हुए हैं। हाउएवर आप ऑनलाइन जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं और बिफोर आप इसके ट्रीटमेंट प्लान करें आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं इंजेक्टेबल ड्यूटास्टेरॉइड, आगे पबमेड लिख सकते हैं PUBMED। तो पबमेड जो है वो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। इट इज़ एन अमेरिकन लाइब्रेरी ऑफ मेडिकल लिटरेचर, मेडिकल आर्टिकल्स। तो वहाँ से जाके आप कंक्लूजन्स पढ़ सकते हैं स्टडीज़ का और उससे आपको पता चलेगा कि इंजेक्टेबल ड्यूटास्टेरॉइड नॉन सर्जिकल वे ऑफ ट्रीटिंग हेयर लॉस में एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया एक नए मॉलिक्यूल के बारे में जो कि हम हेयर लॉस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंजेक्टेबल ड्यूटास्टेरॉइड के बारे में कोई और क्वेश्चन रखते हो, कोई और आपका सवाल है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में छोड़िए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ऐसी कई सारी स्किन और हेयर रिलेटेड न्यू अपडेट्स के बारे में आप जानना चाहते हो तो डेफिनेटली हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।